हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप सही मायने में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, वरना आप अभी से वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो की सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट 3 ईयर्स से एसएससी के डिफरेंट शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रणब मुखर्जी। फ्रेंड्स, संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक इनमें से किस वर्ष पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है बी, 1951। पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, 1978 में संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन। फ्रेंड्स, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। फ्रेंड्स, यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डेस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56वां संशोधन। फ्रेंड्स, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट नेक्स्ट डे आएगा। उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले। 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वां संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। 12वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पैसे कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर डैश प्रतिवर्ष कर दिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2500। भारत के संविधान में
60वें संशोधन ने पेशे कर की सीमा 250 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिवर्ष कर दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन। फ्रेंड्स, इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे एंड अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें। 15वां प्रश्न, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 297। संविधान के अनुच्छेद 297 में संशोधन करने के लिए 40वें संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 101वें। भारत के संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने भारत में माल और सेवा कर की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों, 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26वां संशोधन अधिनियम 1971। 18वां प्रश्न, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9A। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को देश वर्ष में पारित किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2019। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 88वें संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी 88वें। 21वां प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला संशोधन। फ्रेंड्स, पहला संशोधन किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी के पुराने वीडियो देखने के लिए आई बटन पर प्रेस करें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। भारत के संविधान में 61वें संशोधन में मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न, संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए देश आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। अगला क्वेश्चन, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है और जो कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 75। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है किसी किसी के लिए, इसे ध्यान से पढ़िएगा। 26वां प्रश्न,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वें। फ्रेंड्स, 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है और यह एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? दोस्तों, गोवा को 56वें संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 12वें संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया था। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां। 29वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 30वां प्रश्न, 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 18 दिसंबर 1976 को एक बार संशोधन किया गया था। इसमें 42वें संशोधन के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।